नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जानकी नवमी के उपलक्ष्य में जानकी मंदिर में विशेष पूजा पाठ कयल गेल। मुख्य प्रशंसा जनकपुर धाम में आज भिनसरे से जानकी मंदिर लगायत विभिन्न मठ मंदिर में श्रद्धालु भक्तजन सबके भीड़ रहल अछि। आदर्श नारी सीताजी के आजुक दिन मिथिला में जन्म भेल। धार्मिक मान्यता अनुसार प्रत्येक वर्ष जानकी नवमी मनायल जाइत अछि। वैशाख शुक्ल नवमी दिन के जानकी नवमी के रूप में मनायल जाइत अछि। जानकी नवमी के अवसर में आई भिनसरे से जानकी मंदिर, राम मंदिर आ जनक मंदिर लगायत के विभिन्न मंदिर सब में पूजा पाठ आ श्रद्धालु सबके भीड़ देखल गेल अछि। जानकी मंदिर व्यवस्थापन पक्ष जानकी नवमी के अवसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजना सेहो केने है। जानकी नवमी में सहभागी होबऽ नेपाल तथा भारत के विभिन्न स्थान से श्रद्धालु भक्तजन एवं पर्यटन सब जनकपुर धाम आयल सेंटर। जानकी नवमी भव्य रूप में मनाब मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक विदा आजुक दिन सेहो देने अछि। सरकार वार्षिक कैलेंडर में समेत जानकी नवमी के विदा छुट्याउने छन्। जनकपुर धाम क्षेत्र स्थित एकटा स्कूल बस मोटरसाइकिल में सवार युवक के टक्कर देला से युवक के मृत्यु भेल अछि। शुक्र दिन भिनसर 10:40 में हुलाकी सड़क खंड अंतर्गत और ही 3 कोरिया के बीच में रहल जोगियार स्थित स्कूल बस आ मोटरसाइकिल ठोक्याल प्रहरी जानकारी देलक अछि। विदेह नगरपालिका वडा नंबर 7 जोगियार स्थित 3 कोरिया से औरही दिस जा रहल प्रदेश 2-002-004 पर 3782 नंबर के मोटरसाइकिल आ विपरीत दिशा से आबि रहल ना 4 570 नंबर के स्कूल बस बीच टक्कर भेल अछि। एहि दुर्घटना में विदेह नगरपालिका वडा नंबर 7 रहनिहार 20 वर्षक संतोष यादव के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। दुर्घटना बाद गंभीर घायल रहल यादव के इलाज के लिए जनकपुर आनि रहल समय बाटे में मृत्यु भेल प्रहरी चौकी 3 कोरिया जानकारी करने अछि। प्रहरी वरिष्ठ नायब उपरीक्षक कुबेर खतिवड़ा के कमान में घटनास्थल पहुंच कर मुचुल्का टोली मुचुल्का उठा रहल अछि। खतिवड़ा के अनुसार मोटरसाइकिल आ स्कूल बस प्रहरी के नियंत्रण में रहल है। 3 कोरिया स्थित संचालन में रहल लॉर्ड गणेश इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के बस संतोष के टक्कर देने सल। अखन बस आ 3 मोटरसाइकिल 3 कोरिया पुलिस के नियंत्रण में रहल अछि। बस चालक 3 कोरिया रहनिहार रमेश मंडल फरार रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। भारत में लोकसभा निर्वाचन के कारण जयनगर जनकपुर धाम भंगहा रेल सेवा 3 दिन बंद होबे लागल अछि। भारत मधुबनी जिला के मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होबे लागल निर्वाचन के कारण जेठ 5 गते से लक 7 गते धरि जनकपुर धाम जयनगर रेल सेवा बंद होबे लागल नेपाल रेलवे कंपनी जानकारी देने अछि। नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक निरंजन कुमार झा बृहस्पति दिन सूचना जारी करत शनि दिन से सोम दिन धरि रेल सेवा पूर्ण रूप में बंद रहत जानकारी देने छनि। नेपाल भारत के दुनू पक्ष सम्मिलित बोर्ड जिला कोऑर्डिनेशन कमिटी 72 घंटा के लिए इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सील कर निर्णय केने छल। वह निर्णय अनुसार रेल सेवा 3 दिन के लिए बंद होबे लागल अछि। मंगल दिन भिनसरे से उक्त खंड में साबिक के समय अनुसार नियमित रेल सेवा संचालन जारी हैत सूचना में उल्लेख रहल अछि। ऐसे पहले भारत मधुबनी जिला झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वैशाख 25 गते भेल लोकसभा चुनाव के समय वैशाख 23 गते से 25 गते धरि के लेल जयनगर जनकपुर धाम भंगहा रेल सेवा बंद भेल छल। जनकपुर से बीरगंज जा रहल बस रौतहट के जंगल में पलटल अछि। शुक्र दिन भिनसर करीब 6:30 बजे के समय में जनकपुर से बीरगंज जा रहल ना 4 ख 4124 नंबर के बस पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित चंद्रपुर 2 के लस्का नजदीक पलट कर दुर्घटना भेल अछि। अचानक बस पलटला से वह बस में सवार रहल 32 गोटे घायल भेल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में पड़ कर घायल रहल सब गोटे के चंद्रनिगाहपुर स्थित चंद्रपुर हॉस्पिटल प्राली आ सिविल हॉस्पिटल प्राली में इलाज भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर जानकारी करौने अछि। घायल मध्य सबके अवस्था सामान्य रहल अछि। बस चालक धनुषा के जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 7 के राजकुमार मंडल के इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर नियंत्रण में लेने अछि।
तराई के विभिन्न ठाम के तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस वा ऐसे ऊपर पहुँचल लागल अछि। पाइन परक्रम कम भेलाक बाद फेरसँ गर्मी बढ़ल अछि। धनगढ़ी, नेपालगंज, भैरावा, जनकपुर लगायत के ठाम के तापक्रम 40 डिग्री आसपास धरि पहुँचल लागल आ मौसम पूर्वानुमान महाशाखा द्वारा जानकारी देल गेल अछि। महाशाखा तराई क्षेत्र में आब के किछु दिन अत्यधिक गर्मी बढ़त संभावना रहल कहैत सतर्कता अपनाबय लेल आग्रह सेहो केलक अछि। सुदूर पश्चिम आ लुम्बिनी प्रदेश के तराई क्षेत्र के किछु ठाम में अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस वा ऐसे अधिक सेहो मापन भेल अछि। किछु दिन से अधिकतम आ न्यूनतम तापक्रम बढ़ैत गेल तऽ महाशाखा तराई क्षेत्र में आब के किछु दिन गरम हवा के लहर अर्थात लू चलत संभावना रहला से संभावित असर से बचय लेल आवश्यक सतर्कता अपनाबय अनुरोध केने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के अवरोध के बाद राष्ट्रीय सभा के बैसार शुक्र दिन बजायल गेल बैसार सेहो स्थगित भेल अछि। बैसार शुरू भेल संगे कांग्रेस के सांसद सब अपना ठाम से ठाड़ भ क विरोध जनौने छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल बैसार प्रभावित नहीं कर आ सहज रूप में संचालन क देबाक लेल सहयोग कर आग्रह केने छलनि। मुदा कांग्रेस सांसद निरंतर विरोध केने बाद अध्यक्ष दाहाल के दोसर बैसार आगामी 6 गते रवि दिन दोपहर के लेल बजाब जेहन स्थगित कयल गेल अछि। कांग्रेस सहकारी के रकम अपचलन केने उप प्रधान तथा गृह मंत्री रवि लामिछाने के संलग्नता रहल आरोप लगबैत निष्पक्ष छानबीन के लेल संसदीय समिति गठन के मांग करैत राष्ट्रीय सभा के बैसार अवरुद्ध करैत आयल अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल विधि सम्मत न्यायिक प्रणाली से मात्र देश में सुशासन आ अमन चैन हैत जिक्र केने छथि। शुक्र दिन काठमाडौँ में अखिल नेपाल कानून व्यवसाय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करते राष्ट्रपति पौडेल देश में सुशासन कायम कर लेल एहि के न्यायिक प्रणाली के भूमिका महत्वपूर्ण हुआ परत जिक्र केलनि। संवैधानिक व्यवस्था से विधि के शासन, लोकतंत्र, मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शक्ति पृथकीकरण, स्वतंत्र, निष्पक्ष आ सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्य तथा मौलिक अधिकार प्रति विशेष सचेत रह लेल ओ निर्देशन देने छथि। कर्ताको कर्ममै प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु मैले। न्याय आफै हुने वा प्रकट भइहाल्ने कुनै चिज वा वस्तु नभई यो गरिने विषय हो। यसको स्वच्छतामा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आफ्नै भूमिका रहने हुँदा बार र बेन्च बीचमा बेला बेलामा छलफल र अन्तर्क्रिया हुने गरेमा सही प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। न्यायपूर्ण जीवनशैली बोकेका र अध्ययन अनुसन्धानमा लीन कानुन व्यवसायी न्यायपालिकाको सहयोगी मात्र होइन, त्यसको सारथी पनि हुन सक्दछ। ऐना प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड न्यायपालिका के सिद्धिकरण आ बार के थप मजबूत आ संगे सक्षम बनाबय लेल नियमित सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र केलनि। प्रधानमंत्री प्रचण्ड न्यायपालिका के पुनः संरक्षा, संविधान के कार्यान्वयन में सरकार क्रियाशील रहैत आयल स्पष्ट केलथि। मान्यताको रक्षाको निम्ति बारले खेलेको भूमिका म स्मरण गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि बारलाई म विशेष रूपले सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। को डिग्निटी, इन्टिग्रिटी र संविधानवाद, लोकतन्त्र, मानवाधिकार र शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने साहस नगरेको भए हामी अहिले जहाँ छौँ त्यहाँ हुँदैन थियौँ कि म त्यस्तो ठान्ने गर्छु। त्यस अर्थमा पनि म बारका सबै पदाधिकारीहरू विगतका, वर्तमान पहिचान कानुनी राज्यले दिने गर्दछ। न्यायपालिकाले संविधानको रक्षाको लागि पहरेदारी गर्नै पर्दछ। यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नका निम्ति न्यायपालिका र नेपाल बार एसोसिएसन सदैव चनाखो रहनु पर्दछ भन्ने मान्यता हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ। ऐना प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ
विधि के शासन के अभाव में लोकतंत्र सिद्ध होब नहीं सक कहत समृद्धि के आधार समेत रह विधि के शासन कायम करो ऊपर जोड़ देने शायद। सन् 2023मा जारी रुल अफ ल इन्डेक्सले विश्वका 142वटा मुलुकहरूमा विधिको शासन सम्बन्धी विभिन्न 8वटा सूचकहरूको आधारमा गरेको मूल्याङ्कनबाट नेपाल विश्वको 71औं र दक्षिण एसियामा 6वटा मुलुकमध्ये पहिलो स्थानमा देखाएको छ। यसको थप स्तरोन्नतिका लागि आगामी दिनमा सम्बद्ध सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत म देख्दछु। न्यायमा सहज पहुँच कानुनको शासनलाई प्रवर्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। न्यायमा पहुँचको अवस्थाले न्यायपालिका तथा समग्र न्याय प्रणालीको प्रतिको दृष्टिकोण निर्माण गर्दछ। विधिको शासनको प्रवर्धन एवं न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि बार एसोसिएसन तथा कानुन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकार जेठ 6 गते चल लागल सम्मेलन में देश भर से करीब 7,000 कानून व्यवसायी सब अपन सहभागिता जनाउने छन्। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता सर्वरत्न तुलाधार के अभिनंदन समेत कयल गेल छल। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद में कांग्रेस असभ्य व्यवहार देखने जिक्र केने छथि। शुक्र दिन संसद भवन नयाँ बनेसर में संचारकर्मी सब संग संक्षिप्त बातचीत करते ओली संसद में भिड़ंत नहीं भक कांग्रेस उतालूपन देखने जिक्र केलन। अपने बैसल ठामे कांग्रेस सांसद सब आबिक अनेक अपशब्द सब बाजल आ असभ्य व्यवहार समेत देखने इनकर कहब अछि। चाहिँ बसेको ठाउँमा आउने अनेक अपशब्द बोल्ने यो खालको त सबै व्यवहार त्यो त तर त्यहाँ के भएर देखियो र अनि देखिएन भन्नु मानेन थियो। तँ आफ्नो ठाउँमा बसेका थिएँ काङ्ग्रेस तपाईँको के त्यस्तो रेस पुग्यो सरकारबाट मैले हटाइदिएको भन्ने आरोप लागेको होला। वो सब सरकार से हम ही हटा देली कहत अपना ऊपर कांग्रेस सांसद आक्रोशित देखने टिप्पणी से हो केलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभामुख के प्रतिनिधि सभा में निष्पक्ष आ तटस्थ भूमिका निर्वाह कर अनुरोध केलक अछि। शुक्र दिन संसद भवन नयाँ बनेसर में बैसल कांग्रेस संसदीय दल के बैसार में सांसदीय मान्यता में सभामुख के भूमिका तटस्थ होब परत कहत निष्पक्ष आ तटस्थ भूमिका निर्वाह कर अनुरोध केने अछि। बैसार से सहकारी के बचतकर्ता सबके रकम सुरक्षा के गारंटी बचत हिनामिना बक पीड़ित बचतकर्ता के रकम फिर्ता कर हिनामिना में संलग्न ऊपर छानबीन करत कार्यवाही के सुनिश्चितता के लिए संसदीय छानबीन समिति गठन कर परत स्पष्ट अडान रहल निष्कर्ष निकाल्ने कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक जानकारी देने साथ। एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामेछानेजी संलग्न रहेको पनि पर्याप्त प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यी विषयहरूमा छानबिन गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ र आजको बैठकले हामीले पुनः यसमा जोरदार माग गरेका छौँ। पहिलो यो कुरा त यो म भनिहाल्छु एउटा कुरा। अर्को विषय भनेको अहिलेको सरकार नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत हिनामिनाको सम्बन्धमा छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारवाही गर्नुको सट्टा सहकारी ठगीमा संलग्न भएका मानिसहरूलाई बचाउने काममा लागेको छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यसरी सहकारीको रकम ठग गर्ने मानिसलाई बचाउनका लागि जुन सरकार लागेको छ यसमा हामीले सरकारलाई यस्ता जनहित विरोधी कामहरूमा नलाग्नका लागि आजको बैठकबाट हामीले चेतावनी दिएका छौँ। दोस्रो विषय। तेस्रो विषय पछिल्लो केही समयका बैठकहरूमा र खास गरेर हिजोको प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालनको विषयलाई लिएर हाम्रो ध्यान गम्भीर। बैसार से सरकार सहकारी ठगी सब पीड़ित रहल नागरिक प्रति गैर जिम्मेवार आ संवेदनहीन होइत सहकारी ठग केने सबके बचाव के कार्य में लागल ठहर केलक अछि। सरकार आ सत्ता पक्ष के जनहित विरोधी एहि कार्य में नहीं लाग
बैसार से चेतावनी देल गेल लेखक जानकारी दिलैन। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मंगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।